तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की वैरायटीज के थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये भी एक न्यू वैरायटी के अंदर आता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो 2x प्लस का 5y इक्वल टू 7 लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप की थी। जो क्वेश्चन नंबर 2 की वैरायटी थी वो शायद 2/x प्लस का 4/y इक्वल टू 10 थी। और थर्ड वैरायटी जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर की है वो कुछ 2/x प्लस y प्लस 5/x माइनस y इक्वल टू 10, इस तरीके से कुछ इक्वेशंस थी। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ना तो ये सिंपल है ना ये फ्रैक्शन में है, और ये थर्ड जो फ्रैक्शन में है लेकिन इसके दोनों वेरिएबल आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब जो वैरायटी नंबर थर्ड है वो कुछ इस तरीके से है कि इस कांस्टेंट नंबर के पास वेरिएबल दोनों मल्टीप्लायर में साथ बैठे हुए हैं। यहां पर कोई भी वेरिएबल एक दूसरे के साथ नहीं था। अब यहाँ पे वेरिएबल x और y दोनों राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट के साथ आके बैठे हुए हैं। तो अब इसको भी हम कुछ डिफरेंट टाइप से कुछ ट्रिक लगा के इसके अंदर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमको करना क्या है, यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5xy। यहां पे कांस्टेंट 5 के पास जो x और y है, इस x और y को यहां कांस्टेंट के पास नहीं होना चाहिए। तो इस कांस्टेंट के पास जो x और y है इसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, यानी कि यहां और यहां दोनों तरफ x y से डिवाइड लगाना होगा। इस यहां पर भी x y से डिवाइड होगा और यहां भी x y की डिवाइड में जाएगा और यहां पर भी x y से डिवाइड होगा। तो डिवाइड लगाने के बाद हमने क्या देखा, x से x कैंसिल हो गया वन टाइम, यहां पर y से y वन टाइम कैंसिल, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई फुल टाइम कैंसिल हो गया। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी क्या, इक्वेशन हमारे पास बनी 1/y इक्वल टू 1/x इक्वल टू 5। ठीक है ना। सेम काम हमको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3x प्लस 2y इक्वल टू 13x y। इसके अंदर भी हम यहां पर x y से डिवाइड लगाते हैं, यहां भी x y से डिवाइड लगाते हैं, यहां पर भी x y से डिवाइड लगाते हैं। डिवाइड लगाने के बाद ये x से x कैंसिल हो गया, ये y से y कैंसिल और यहाँ x y से x y फुल टाइम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 3/y प्लस का 2/x इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से मिला और ये हमको इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से मिला। तो अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, जो कि एक नई इक्वेशन बनकर तैयार हुई है, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इस दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करते हैं। आपस में सॉल्व करने के बाद हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। मेथड कौन सा अप्लाई करें, मेथड तो हमने अभी तक फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में जो भी मेथड अप्लाई किया था वो भी वही मेथड इस वीडियो के अंदर, यानी कि इस लीनियर इक्वेशन के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज में लेंगे। तो इस इक्वेशन को यहां उतार लेते हैं। 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5। ये हो गया 3/y प्लस 2/x इक्वल टू 13। अब हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो कि हमने नोट की है, इक्वेशन नंबर 3 से हम x की वैल्यू निकाल दें। यहां पर 3 ना लिख करके, ये चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं लिखा रहने देते हैं। अभी हमारी इक्वेशन लिख गई, दोनों इक्वेशन हमको मिल गई। अब हमको क्या करना है कि यहां पर अगर हम इसमें into 1 मान लेते हैं, यहां पर भी अगर हम into 1 मान लेते हैं तो 1/y
और यहाँ 1/x, सेम काम यहाँ पर भी हमको दिख रहा है, लेट 1/x को हम v मान लेते हैं एंड 1/y को हम u मान लेते हैं, और वापस से यहाँ अगर हम इसको अप्लाई करें, रखें इसको, तो 1/y की प्लेस पर u है, तो यहाँ अगर हम u रखें, ये u हो गया, और 1/x की प्लेस पर हमने क्या माना v, तो हम इसकी जगह पर क्या रखेंगे, v इक्वल्स टू 5। सेम हमको यही इसके अंदर करना है कि 1/y को अगर हम 1/y को अगर हम u मानते हैं, तो यहाँ पर अगर u रखेंगे तो ये हो जाएगा 3u प्लस ये हो जाएगा 2v इक्वल्स टू 30। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है और वैल्यू निकालनी है। तो इस वाली इक्वेशन से u प्लस v इक्वल्स टू 5, u की वैल्यू निकालते हैं तो 5, v को यहां लेके आते हैं माइनस का v। ये u की वैल्यू जो मुझे मिली ये एक टेम्परेरी वैल्यू है। अगर इस u की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, वैल्यू ऑफ u पुटिंग इन, किसमें पुट करना है, 3u प्लस का 2v इक्वल्स टू 13, यहां मैं इसको पुट कर देता हूं। 3 ऐसे ही रहेगा, u की जगह पे क्या रखना है मुझे, जो कि मैंने अभी अभी टेम्परेरी निकाली है, 5 माइनस का v प्लस का 2v जैसा है वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 13। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा कितना हो जाएगा, 3 5 15, यहां मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा, 3v, ये हो जाएगा 2v इक्वल्स टू 13। ये माइनस का 3v और प्लस का 2v कितना हो गया, माइनस का v इक्वल्स टू 13, माइनस का v इक्वल्स टू 13। इस प्लस के 15 को उठा के मैं यहां लेके आऊंगा तो माइनस का 15, ये हो जाएगा माइनस का v इक्वल्स टू 13 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल्स टू 2। अब मुझे v की वैल्यू मिल गई। अब मैं इस v की वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहां रख दूं, यहीं रख देते हैं, u इक्वल्स टू 5 माइनस का v, और ये हो जाएगा u इक्वल्स टू 5 माइनस, v के प्लेस पे क्या रखना है मुझे, v के प्लेस पर मैं अगर 2 रख दूं तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू 5 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, इसको मैं माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3, u इक्वल्स टू 3। अब एक चीज, v और u दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको क्या देखना है कि हमको यहां जो हमने इसमें 1/x इक्वल्स टू v माना था, अगर मैं वापस से यही लगा के रख दूं इसको, 1/x इक्वल्स टू v के प्लेस पे मैंने 2 वैल्यू निकाली, मैं 2 रखता हूं, 1/x इक्वल्स टू 2। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो अपॉन 1 लगाना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा कितना होगा, 2x इक्वल्स टू 1 का 1 से करूंगा तो 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 कहां जाएगा, बेस में, तो x की वैल्यू मुझे इस तरीके से मिल गई। अब यहीं पे ये चीज देखा मैंने कि 1/y को भी मैंने u माना था, तो 1/y इक्वल्स टू u, तो 1/y इक्वल्स टू u के प्लेस पर मुझे क्या रखना है, 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 3y इक्वल्स टू कितना होगा, 1, और y इक्वल्स टू 1/3 कहां जाएगा, ये 3 में बेस में नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक जो न्यू वैरायटी थी इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद पहले मैंने u माना, u के बाद फिर मैंने v माना और दोनों की वैल्यू निकाली। वैल्यू को निकालने के बाद जहां पे मैंने जो इसको माना था वापस से मैंने इसको वापस से रख दिया, रखने के बाद x और y की वैल्यू दोनों मिल गई। तो इस तरीके से मुझे x और y की दोनों वैल्यू मुझे मिल गई। अब ये मेरे जो एक नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन मिलेगा वो इसके बाद आएगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।